हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। आप में से कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम मंडे को ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं आई। एक्चुअली मैं 2 दिन बहुत बिजी थी और मेरे घर में भी पूजा थी, रुद्राभिषेक था मेरे गाँव में। साथ ही साथ मुझे आज नागपंचमी भी थी, उसकी पूजा थी और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो मैं थोड़ा सा बुक थी पूरी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों ने इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा ऑब्वियसली। आज मैं आपके लिए सारी भरपाई करने वाली हूँ। तो ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी जो मैं चेक करती हूँ मंडे को, वो रीडिंग है। इसके जस्ट बाद मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की भी एक रीडिंग डालूँगी, तो आप लोग उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद कल से मैं कोशिश करूँगी रूटीन वापस पूरा सेट हो जाए मेरा। ठीक, तो शुरू करते हैं। इस डेक से हम देखेंगे डीएम की करंट एनर्जी और आपकी करंट एनर्जी, डीएफ एंड डीएम की करंट एनर्जी। साथ ही साथ इस डेक से भी हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। दोनों डेक से हम एनर्जी चेक करेंगे। और ये हमारा फेवरेट डेक है, ट्रू लव डेक, जिससे हम देखेंगे डीएम और डीएफ की एनर्जी। तो तीनों ही डेक से मैं कार्ड्स लूँगी। सो शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं 1 बाय 1 क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। कहाँ रखूँ, पूरा फुल है, फुल। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि कमेंट सेक्शन में अगर मेरी फ़ोटो लगाकर कोई भी नंबर देता है तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ना किया करें, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन को हाइड नहीं करना चाहती हूं। ठीक है, मैं चाहती हूं कि कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहे, तो आप लोग कृपया ध्यान दिया कीजिए। मैं कई बार ऊपर डिस्क्लेमर भी लगाती हूँ, आगे डिस्क्लेमर हर वीडियो के रहता है, लेकिन उसके बावजूद समटाइम्स ऐसा होता है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मैम हमने तो पैसे भर दिए, तो वो आपकी फिर लापरवाही कहूँगी मैं इसे, है ना। ऐसा ना किया करें। मेरी फ़ोटो, भाई मैं अपनी फ़ोटो यूट्यूब पर डालती रहती हूँ, कम्युनिटी पे मेरी पोस्ट आती रहती है, तो आप मेरी फ़ोटो तो कोई भी यूज़ कर सकता है ना, तो आप फ़ोटो पे क्यों जाते हैं। मेरा नंबर जब भी आएगा मेरे वीडियो में आएगा, मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आएगा, या मेरे खुद के डिस्क्रिप्शन में आएगा, जहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पर मेरा फेसबुक आईडी है, जहाँ पर मेरा अबाउट है, वहाँ पर आएगा। मतलब मेरे पूरी तरह से मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें, कमेंट में मैं कभी नंबर नहीं देती। चलिए शुरू करते हैं। तो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस तरफ है और आपके डीएम की एनर्जी इस तरफ है। अगर कोई डीएम भी देख रहा है तो इस तरफ आपकी एनर्जी है, डीएफ की एनर्जी इस तरफ है। ठीक है, सो यहाँ पर 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम डीएफ, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम डीएम। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। डिस्टॉर्टेड, आप में से कई लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, ऐसा नज़र आ रहा है। या तो आप न्यूली इस जर्नी में एंट्री किए हो, और या तो आप लोअर वाइब्रेशन में हो। आपके पर्सन हायर वाइब्रेशन में है। इन्फिनिटी की एनर्जी है, मेडिटेशन की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, पावर गैदर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स इन्हें ज़रूर मिली हैं। देखते हैं टैरो से क्या एनर्जीज़ आती हैं डीएम और डीएफ की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीएम की एनर्जी एंड डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड। 1 म्यूचुअल कार्ड है डीएफ की तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड है डीएम की तरफ से। विल टेक 3 कार्ड्स, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस हाई हैं मेरे व्यूवर्स के। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनके इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन ये आपसे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं या हाइड कर रहे हैं, अपने सारे इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो कि मैम आ तो गए बट कुछ बता नहीं रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, या कुछ खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि क्या कनेक्शन को लेकर एक्शन लेने वाले हैं। लास्ट डेक से हम लेंगे 3 कार्ड्स और, ताकि हम अच्छे से एनर्जी चेक कर सकें। तो 1 म्यूचुअल कार्ड मेरे व्यूवर्स की तरफ से डीएफ एनर्जी, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम डीएम एनर्जी। तो यहाँ पर एक डेक है जिसे मैं हटा दूँ ताकि जगह हो जाए, स्पेस हो जाए यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा जो म्यूचुअल कार्ड है ये जाएगा हमारे देवदत्त के पास।
ठीक, ये आपकी एनर्जी है। 1 2 3। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लानिंग की एनर्जी है, स्ट्रैटेजी की एनर्जी है। 1 2 3। द मून बहुत इमोशंस हाई हैं। अगर आपसे स्पेशली नो कांटेक्ट है तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको किसी न किसी तरह का गाइडेंस ज़रूर मिल रहा है स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सेपरेशन में ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, हर्ट एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। तो डीएम की एनर्जी मैंने निकाल ली है और पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह हमारे डीएफ की एनर्जी। अगर डीएफ की एनर्जी मतलब जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, अगर उनकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो फिर आप डीएम की एनर्जी देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है डीएफ की तरफ लव, सेकंड कार्ड है इमोशनल फ्रीडम, थर्ड कार्ड है सोलमेट्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि डीएफ की एनर्जी में अनकंडीशनल लव है अपने सोलमेट के लिए या अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। साथ ही साथ इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप लोग, तो इमोशंस बहुत हाई हैं। समटाइम्स आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, समटाइम्स ये होता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पर्ज आउट कर रहे हैं, लेकिन पर्ज आउट करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो हायर वाइब्रेशन में रहना है, मुझे तो अपने ऊपर कंट्रोल करना है। समटाइम्स ये भी होता है कि जब आपका कंट्रोल छूट जाता है तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, मे बी आपका जो भी स्पिरिट एनिमल हो, कई लोग पूछते हैं कि मैम स्पिरिट एनिमल क्या होता है। जो भी स्पिरिट एनिमल मतलब कोई ऐसा एनिमल अगर आपको ड्रीम में हमेशा आता है या आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जैसे मेरे ड्रीम्स में सबसे ज़्यादा आता है आउल, मेरे ड्रीम्स में आता है स्नेक, मेरे ड्रीम में आता है फ्लाइंग हॉर्स, मेरे ड्रीम में आता है आप कह सकते हैं पीकॉक। ठीक है, तो हमेशा अलग अलग लोग आए हैं, कैट आए हैं समटाइम्स। तो जैसा जैसा जिसका जिसका जो जो काम है वो स्पिरिट एनिमल्स आपके ड्रीम में उस स्टेज पर आकर आपको गाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आता था वो था स्नेक और सबसे पहले जो आया था वो था फ्लाइंग हॉर्स। ठीक, स्टेज वाइज स्पिरिट एनिमल्स चेंज होते हैं, स्टेज वाइज स्पिरिट गाइड्स भी चेंज होते हैं, स्टेज वाइज आपके असेंडेंट मास्टर्स भी चेंज होते हैं। तो इस जर्नी में चेंज होता रहता है सिचुएशन। जैसे जैसे आप हायर, जैसे आप ऐसा पकड़ लीजिए कि आप क्लास में हैं, तो आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो आपके सब्जेक्ट कम हैं, तो आपको एक टीचर, क्लास टीचर ही काफ़ी होता है। लेकिन जब आप 10th क्लास में चले जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट वास्ट हो जाते हैं, तो आपके क्लास टीचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग आपके एंजल्स होते हैं, अलग अलग स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो आपको अलग अलग चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और जब आप रिसर्च करने लग जाते हैं, पीएचडी करने लग जाते हैं, तो वापस से आपके एक गुरु, एक ईष्ट हो जाते हैं कि आपने पूरी नॉलेज गेन कर ली। अब एकमात्र आपका एक टारगेट है आपके ईष्ट देव। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी होती है ये। तो आपको सिंपलेस्ट वे में मैं बताती हूँ ताकि आपको नॉलेज हो। ठीक है, तो यहाँ लव की एनर्जी है, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, आप बहुत प्यार करते हैं अपने डीएम को, जिसको भी आप अपना डीएम समझते हो, जिसको भी आप अपना शिव समझते हो, जिसको भी आप अपना कृष्ण समझते हो, उनको आप अनकंडीशनल लव करते हो, उनको आप अपना सोलमेट समझते हो, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हो। लेकिन आप उनको लेकर समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, आपको समटाइम्स नेगेटिव थाट्स भी आने लग रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने अबंडेंस को तो अट्रैक्ट किया है। जो भी डिवाइन फेमिनिन थे, जो फेमिनिन एनर्जी में थे, अब मैस्कुलिन पोलैरिटी उनके अंदर डेवलप हो गई है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो पहले को डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए, अपने माँ बाप से या अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से या अपने किसी से भी, मतलब अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर आप पहले हर चीज़ों के लिए किसी पर रिलाई कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, तो आपको अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ कंप्लीट सोल नाउ, आप अधूरे नहीं हो। आपने इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपने ग्रोथ किया है, आपने सेल्फ लव किया है। अब आप खुश हो कि आपने वो सब अचीव किया जो आप नहीं कर पाए थे पहले तक। ठीक है, लेकिन अभी भी आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों पोलैरिटी आपके अंदर बैलेंस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों को 4 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली अगर 4 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फियर से बाहर आ जाइए। अगर आपको किसी तरह का फियर है, नेगेटिव फियर है कि मेरा पर्सन आएगा कि नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ,
मेरे लाइफ में रीयूनियन या कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, इस फियर से बाहर आओ, अपने आप को को डिपेंडेंट मत रखो, रिलाई मत करो, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी में मत रहो कि वो नहीं तो मैं नहीं, ठीक है, या वो मेरे बिना कैसे रह पाती है या कैसे रह पाता है जब मैं उसके बिना नहीं रह पाती। क्यों रह पाएगा भाई, नहीं रह सकता। लेकिन आप अगर लोअर वाइब्रेशन में रहोगे तो वो वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी फील होगी, लेकिन आके दुगनी स्पीड से ट्रिगर करके जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देकर जाएगा। आपको लगेगा यार मैं इस आदमी के लिए या इस औरत के लिए इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन ये बंदा तो वापस आया और मुझे वापस से ट्रिगर देकर चला गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। क्यों होता है? क्योंकि आप उसे एनर्जी सेंड करते हो, एनर्जी सेंड करने के बाद वो एनर्जी पिक करती है या करता है। अगर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो वो बहुत अच्छे एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएगा, बट अगर वो एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत लोअर वाइब्रेशनल है, तो वो आएगा ज़रूर और आपके उसी लोअर वाइब्रेशनल उसी दर्द को और तगड़ा करके जाएगा, ताकि आप उस पर बढ़िया से मरहम लगाओ और उसे हील करो। समझ में आया? इसे हम कहते हैं मिररिंग, ठीक। और जैसे मैंने मिररिंग कहा 11-11 हो रहा था, सो यहाँ पर ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं फेमिनिन्स की। अब हम देखेंगे मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी, क्या चल रहे हैं हालचाल। forgiveness, reparenting yourself, the silver waterfall। आपके पर्सन जो हैं वो इस समय पाठ पढ़ रहे हैं, मतलब उनको गाइड किया जा रहा है, उनके टीचर हमेशा उनके सर पे खड़े हैं, चाहे स्पिरिट गाइड हों, चाहे स्पिरिट एनिमल्स हों, चाहे उनके असेंडेंट मास्टर हों, या इस धरती पर उनके जो मित्र हैं जो उनको गाइड करने आए हैं, जो उनको अवेकन करने आए हैं, जो उनको ट्रिगर करने आए हैं, उनके जो कार्मिक्स हैं वो भी यहाँ पर उनको ट्रिगर कर रहे हैं, उनके लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है, माफ़ी मांगने भी आना चाहिए, माफ़ करने भी आना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ये सारे पाठ उनको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ रीपेरेंटिंग, उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी भर गई थी या उनके लेयर्स में जो भी कर्मा साइकिल की नेगेटिविटी थी, इस धरती से रिलेटेड, 3D से रिलेटेड, मेरी जिम्मेदारी, मेरा बर्डन, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं को सब देखना है मेरे लिए, मतलब फेमिनिन को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की जो उनके ऊपर एक परत चिपकी थी उसको उनसे निकाला जा रहा है। क्लिनजिंग की एनर्जी चल रही है, उनको प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर आने की एनर्जी चल रही है। फिर यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे खुशखबरी की बात यहाँ बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के DM आपको मैसेज करने वाली हैं या करने वाले हैं। यहाँ पर मैसेज का कार्ड है, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीट फील करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट बातें हो सकती हैं। लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, रिस्पेक्ट वाली एनर्जी, अप्रिशिएशन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस रीडिंग के बाद अगर आप में से कई लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव होते हैं तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से है द हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। दोनों ही डेक से बहुत प्यारी एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि DM पूरे फुल मूड में है, कमिटमेंट के, शादी की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है। और सन की एनर्जी है नंबर 19, जजमेंट की एनर्जी है, डिसीजन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। आपके लाइफ में आपके DM इस समय बहुत प्यारी एनर्जी में हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक के म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं, फिर हम करेंगे इस रीडिंग को एंड म्यूचुअल कार्ड्स देखने के बाद। देखिए मिररिंग तो हो रही है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है आपकी तरफ, आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हासिल कर रहे हैं, आप स्टेप एक एक ऊपर असेंड होते जा रहे हैं, आपको यहाँ पर जाना है, टॉप पर जाना है। और आपके पर्सन भी जैसे जैसे आप टॉप पर जा रहे हैं, आप असेंड हो रहे हैं, वैसे वैसे इनका इनर पीस जागृत हो रहा है, इनको अंदर अंदर बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है।
इनके भी चक्रा मेडिटेशन जो भी आप कर रहे हैं उसको इनकी भी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप दोनों के कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। तो आप दोनों एक सोल हैं। कभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अलग सोल समझकर मत रहा करिए कि अरे वो तो डिफरेंट है, अरे वो तो मज़े कर रहा है या कर रही है, अरे उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप इस जर्नी में अपने आप को समझते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अलग हों वो अलग हों, आपकी एनर्जी अलग हो उनकी एनर्जी अलग हो। अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे मैं तो 1 साल से रो रही हूँ या तड़प रही हूँ या परेशान हो रही हूँ, मैं उसके लिए इनर वर्क करूँ, बस उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप एक छींक भी मार दो ना तो आपकी एनर्जी वहाँ तक जाएगी। ये होती है ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग। और वो पर्सन आपको जब भी मैसेज करेगा तो वो यही बोलेगा, यार मुझे 2-4 दिन से बड़ा कफ एंड कोल्ड है, और आप उसे ये रिप्लाई दोगे कि अरे मुझे भी है। ठीक, ये होती है बॉन्डिंग। और वो आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, ये होती है ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग। अगर आप यहाँ मेडिटेशन कर रहे हो उसको फल मिल रहा है, अगर वो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा है तो आपको बड़ा बहुत खुशी फील होगा। क्या कहते हैं उसको, हैप्पीनेस फील होगी। आप बैठे बिठाए मुस्कुरा दोगे, आप बैठे बिठाए ऐसा फील करोगे जैसे आप बड़ा घूम के आए हो, शिमला उमला घूम के आए हो, बड़ा फ्रेश फील करोगे। तो ये होती है एनर्जी। तो आप यहाँ पे मैच्योर हो रहे हो तो साथ ही साथ इन्हें भी इनर पीस, इनकी भी हीलिंग हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए दोनों तरफ आप देखिए, मिररिंग देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ भी ये जो बंदी है वो पेंटिकल्स को ऐसे पकड़ के रखी है, जकड़ के रखी है, और ये जो बंदा है ये भी पेंटिकल्स को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। मतलब आप दोनों मिरर कर रहे हो। आप भी इनको लेकर जितने पॉजिटिव हो, जितने प्रोटेक्टिव हो, उतना ही पॉजिटिव, उतना ही प्रोटेक्टिव आपका पर्सन भी आपके लिए है। लास्ट में भी मिररिंग हो रही है। आप समटाइम्स इनको ब्लेम कर रहे हो। आप में से कई लोग हो सकता है अभी लोअर वाइब्रेशन में हैं, आप झगड़े करना चाह रहे हो, आप इनको ब्लेम करना चाह रहे हो, आप इनको बातें सुनाना चाह रहे हो कि तुम्हारा पक्का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, पक्का कहीं ना कहीं तुम नेगेटिव हो। और ये भी आपको इमोशनल वे में पहले तो बड़े प्यार से बात करेंगे और उसके बाद आपको एक टुचकी दे देंगे, एक ऐसी बात बोल देंगे कि आपको मिर्ची लग जाएगी और आपका झगड़ा हो जाएगा। तो जैसा आप इनको एनर्जी सेंड करोगे या करोगी वैसा ही एनर्जी आपको रिप्लाई बैक मिलेगा। ये यहाँ पर एनर्जी है। आने वाले 8 घंटे या 8 दिन के अंदर बहुत सारे डीएम को, या तो डीएफ को मैसेजेस रिसीव होंगे, या तो उनका कॉल रिसीव होगा, या तो वो खुद रिसीव होंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो, और थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, बाय बाय।